नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग जनगणना के बारे में पढ़ेंगे। जनगणना किसी भी परीक्षा के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक दो प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। और चूँकि ये जनगणना दशकीय जनगणना है, इसलिए हम लोग अभी जो भी डाटा पढ़ेंगे वह 2011 की जनगणना के अनुसार ही पढ़ेंगे और उसी से पूछा जाता है। करेंट अगर जनगणना के संदर्भ में हमें कुछ भी पूछा जाता है तो उसमें करेंट का डाटा नहीं बल्कि 2011 की जनगणना का डाटा ही प्रस्तुत किया जाता है, वही मान्य होता है। हम लोग जनगणना के इतिहास के बारे में जानते हैं। पहले जनगणना प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था, परंतु पहली दशकीय जनगणना 1881 ईस्वी से प्रारंभ हुई और तब से अभी तक हर 10 वर्ष पर 1881 ईस्वी से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना रेगुलर हो रही है। 1881 में, फिर 1891 में, फिर 1901 में, उसके बाद लगातार चलता रहा। अंतिम जनगणना जो है वह 2011 में हुआ और उसके बाद 2021 में जनगणना होना था, परंतु कोरोना के वजह से ये जनगणना नहीं हुई है। और जनगणना कराने का कार्य है, यह केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन आता है। इसका कार्य, जनगणना का कार्य CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा कराया जाता है। पिछला जनगणना 2011 का जनगणना 15वीं जनगणना थी, जिसे चंद्रमौली जी के नेतृत्व में किया गया था। आज हम लोग उसी के बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के माध्यम से पढ़ते हैं और इसमें हर 10 वर्ष में जो जनगणना हुआ तो उसमें जनगणना की वृद्धि ही हुई है, लेकिन एक वर्ष ऐसा भी आया जिसमें जनसंख्या घट गई, तो उसे महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे वीडियो के लास्ट में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, देखते हैं इसके प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? इस प्रश्न का सही आंसर है 51.54%। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 12.4%, 15.6%, 17.5%, 20.3%। इस प्रश्न का सही जवाब है 17.5%। यानी पूरे दुनिया में जितने लोग निवास करते हैं उसका 17.5% सिर्फ भारत में निवास करता है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा बड़ा देश है। पहला चाइना है, दूसरा भारत है। अगला प्रश्न है हमारा, 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार भारतीय जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर कितनी है? यह दशकीय वृद्धि दर है, वार्षिक वृद्धि दर नहीं, दशकीय वृद्धि दर। 13.2%, 15.6%, 16.4%, 17.72%। इस प्रश्न का सही जवाब है 17.72%। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 4, 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक रही? ऋणात्मक का मतलब है जनसंख्या घट गई। सभी राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या में वृद्धि हुई, लेकिन एक ऐसा भी राज्य रहा जिसका जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि हुई, मतलब जितना जनसंख्या था उससे कुछ घट गया।
ऑप्शन है मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, नागालैंड। इस प्रश्न का सही जवाब है नागालैंड। नागालैंड एक ऐसा राज्य रहा जहां जनसंख्या घट गई थी। अगला प्रश्न है 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात कितना है। दोस्तों, लिंगानुपात बोलते हैं 1000 जनसंख्या में कितने महिलाएं हैं उसे ही लिंगानुपात कहा जाता है। और शिशु का मतलब है 0 से 6 साल के बच्चों का जो प्रतिशत होता है या संख्या होता है उसे ही शिशु लिंगानुपात कहा जाता है। 914, 918, 921, 943। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 943। यानी पुरुषों की जनसंख्या से महिलाओं की जनसंख्या कम है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 6। 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है। 943, 944, 945, 946। सॉरी दोस्तों, भारत में शिशु लिंगानुपात 919 है। ऑप्शन मिस्टेक है, अब आप लोग याद रखेंगे। शिशु लिंगानुपात 919 है। अगला प्रश्न है 2011 ईस्वी में जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है। भारत का लिंगानुपात 943 है। अगला प्रश्न है 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है। जनसंख्या घनत्व यानी 1 किलोमीटर लंबाई और चौड़ाई में जितने लोग निवास करते हैं उसे जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब है डी 382। अगला प्रश्न है 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है। 87.23%, 81.47%, 74.04%, 62.34%। साक्षरता प्रतिशत का अर्थ है कि 100 आदमी में कितना लोग पढ़ा लिखा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी 74.04%। अगला प्रश्न है 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है। महिला साक्षरता दर कितनी है। ऑप्शन है 47.2%, 51.4%, 57.6%, 65.46%। इस प्रश्न का सही जवाब है 65.46%। पुरुष साक्षरता दर से महिला साक्षरता दर कम है। अगला प्रश्न है 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात कितना है। 990, 984, 945, 923। अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात अपेक्षाकृत अधिक है। ये विशेषता है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात अधिक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 990। अगला प्रश्न है 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है। ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी केरल। केरल एक ऐसा राज्य है जिसका लिंगानुपात अधिक है, धनात्मक है। महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। अगला नंबर है क्वेश्चन 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहे हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या है।
ऑप्शन है लक्षद्वीप, ऑप्शन बी दादर नगर हवेली, ऑप्शन सी अंडमान और निकोबार, ऑप्शन डी दिल्ली। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी दादर नगर हवेली, सॉरी ऑप्शन सी अंडमान और निकोबार। अगला प्रश्न है 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश में है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी दादर नगर हवेली, ऑप्शन सी अंडमान और निकोबार, ऑप्शन डी दिल्ली। दिल्ली दोस्तों इस ऑप्शन में दिल्ली तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जानते हैं दिल्ली में बहुत अधिक आबादी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, अंडमान और निकोबार, दिल्ली। यहाँ प्रश्न कह रहा है सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो इस प्रश्न का सही जवाब है दिल्ली। दिल्ली की जनसंख्या बहुत अधिक है, जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। अगला प्रश्न है 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? वहाँ हमें केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया था, यहाँ राज्य पूछा जा रहा है। ऑप्शन है नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। देश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का ही है। अगला प्रश्न है 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मिजोरम। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी बिहार। बिहार का जनसंख्या घनत्व पूरे देश में सर्वाधिक है, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल आता है। अगला प्रश्न है 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस राज्य का है? ऑप्शंस हैं मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मिजोरम। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए मेघालय। मेघालय का जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? दोस्तों पहला स्थान उत्तर प्रदेश का आता है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश का है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है और तीसरे नंबर पर बिहार आता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब तब हो जाएगा ऑप्शन सी तीसरा। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का आंसर हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या सबसे अधिक है। इस प्रश्न का सही जवाब है बी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार अनुसार राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी जनसंख्या सबसे कम है? किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? राज्य और केंद्र शासित दोनों को मिलाकर पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है हमारा 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? यहाँ सिर्फ राज्य पूछा जा रहा है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं। केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को मिलाकर पूछा जाएगा तो लक्षद्वीप होगा, परंतु सिर्फ राज्य पूछा जा रहा है तो ऑप्शंस है मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा सिक्किम। सिक्किम का जनसंख्या सबसे कम है। तो दोस्तों
फिर अगला प्रश्न है हमारा, 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। ग्रामीण जनसंख्या का मतलब गांव में निवास करने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है। 47.2%, 51.4%, 57.6%, 68.4%। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि भारत की सर्वाधिक जनसंख्या गांव में निवास करती है, इसलिए 47.2% हो नहीं सकता है, और 51.4% ये भी लगभग में है, इसलिए ये दो ऑप्शन तो हम ऐसे ही निगलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है 68.8%, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हमारा है, 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। ऑप्शन है 8.6%, 16.6%, 17.5%, 20.3%। अनुसूचित जनजाति कह रहा है, अनुसूचित जाति अलग है, अनुसूचित जनजाति अलग है। अनुसूचित जनजातियों की संख्या अनुसूचित जातियों से थोड़ा कम है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब जो है वह है 8.6%, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा है, 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। 12.4%, 16.6%, 17.5%, 20.3%। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 16.6%। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो को आप लोग एक बार दो बार देखेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी बातें याद हो जाएंगी, और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए। हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था शुरू में कि महान विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है, तो 1921 की जनसंख्या को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, क्योंकि उस जनगणना में वृद्धि जो है वह ऋणात्मक हो गई थी। जनसंख्या बढ़ी नहीं थी, बल्कि जनसंख्या घट गई थी 1911 की जनगणना के तुलना में, इसलिए उसे महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है और परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है। बीपीएससी में एक दो बार ये प्रश्न पूछा गया है कि महान विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है। तो आप लोगों को के लिए धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका परीक्षा बीपीएससी TRE 3 पुनः परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, और इसके बिहार के संदर्भ में भी जो प्रश्न बनेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार, हम उसे लेकर के एक नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।